जय हिंद बच्चों। हम लोग आ गए हैं रियल नंबर के नेक्स्ट लेक्चर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्लास 10th की बैच का आगाज़ हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में आ चुके हैं और बहुत सारे भी आने हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे आसपास के हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो द पीसीएम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता क्या है? कटरा रोड सरोज चौराहा है। ठीक है, हम आपको कहाँ मिलेंगे? कटरा रोड सरोज चौराहे, प्रतापगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। जिसमें महेंद्र सर फिजिक्स देख रहे हैं और केमिस्ट्री के जादूगर विकास सर आपको केमिस्ट्री देख रहे हैं और मैं आपको मैथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे आसपास के बच्चे हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो तुरंत द पीसीएम क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, और दूर दराज के बच्चों के लिए डेली वीडियो मिल ही रहा है और ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और देखते हैं रियल नंबर का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है a डिवाइड्स b। क्या लिखा रहता है? a डिवाइड्स b। इसका क्या मतलब है? a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b को हम सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं? a वर्टिकल लाइन b करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम डिवाइड्स को क्या करते हैं? डिवाइड्स को, जैसे डिवाइड का ये साइन होता है कि नहीं, बताओ, ये डिवाइड का साइन होता है। तो हम डिवाइड्स को ये साइन समझने की गलती कर देते हैं और डिवाइड को जब हम ये साइन समझते हैं तो इस साइन का मतलब क्या होता है? a अपान b होता है कि नहीं, बताओ। अगर a डिवाइड्स b है तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? a अपान b करके लिखेंगे कि नहीं? तो हमें ये जो डिवाइड है, ये वाला जो डिवाइड है, इस वाले डिवाइड और इस वाले डिवाइड में डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे ये a डिवाइड्स b है ना, ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को ये पढ़ने का तरीका है। जैसे ये a वर्टिकल लाइन b लिखा है ना, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? a डिवाइड्स b। ये जो साइन आप देख रहे हो, ये वाला जो वर्टिकल लाइन साइन देख रहे हो, इस साइन को यहाँ पे हम डिवाइड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिवाइड्स। तो a डिवाइड्स b को ये लिखने का तरीका है। पहली नज़र में जो आपके दिमाग में बनता है, पहली नज़र में आपके दिमाग में बनता है कि भाई ये a अपान b है। ठीक, और पहली नज़र वाला मेरे भाई धोखा है। पहली नज़र वाला क्या है? धोखा। दूसरा वाला ही है मौका। तो a डिवाइड्स का ये मतलब होता है, समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे a वर्टिकल लाइन b करके लिखा है तो हम इसको क्या करते हैं? अपान समझने गलती कर देते हैं। क्या समझने गलती करते हैं? अपान। तो हमें अपान नहीं समझना है। तो मैंने कहा ना, जो पहली नज़र में बनेगा वो गलत है, दूसरी नज़र वाला बनाना। भाई पहली नज़र वाला a अपान बी बनेगा तो वो गलत है। दूसरी नज़र वाला क्या है? b अपान a। हमेशा समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 2 वर्टिकल लाइन 4 लिखा, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स 4 है। तो इसका क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब है 4/2, है कि नहीं? देखो 2 4 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो समझ में आया बात कि नहीं? अगर हम 2/4 कर देता तो गलत हो जाता कि नहीं? तो ये बात कंफर्म हो गई ना। जैसे यहाँ पे 3 डिवाइड्स क्या है? 9, तो इसका क्या मतलब है? 9/3। सही है बात? बोलो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 डिवाइड्स 4 है, तो इसका मीनिंग क्या है? क्या है? मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ? मीनिंग। मीनिंग आपको मैं 2 डिवाइड्स 4 बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मीनिंग आप 2 डिवाइड्स 4। तो यहाँ पर बताओ, ये देखो 2 और 4 है ना, बड़े वाले को पहले लिख लो फिर छोटे वाले को लिख लो। ऐसे लिख लोगे कि नहीं? भाई इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 को लिख लो फिर छोटे को लिख लो, बड़ा फिर छोटा। बेटा 2 डिवाइड्स 4 का मतलब है कि 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 4 मिल जाए। बताओ, 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 4 मिल जाए? 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 4 मिल जाए? 2 ना। जैसे यहाँ पे देखो 2 डिवाइड्स, यहाँ पे जैसे 8 है, यहाँ पे 8 लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो।
अब इसका क्या मतलब है, 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। बताओ कितने, 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा। ठीक है, 4 2 जा 8, यस 4 ना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसका क्या मतलब है, समझ में आ गया। 3 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए। तो यहाँ पे 15 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, और इंटू क्या करना पड़ेगा बताओ, 5 करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं बात को। जैसे यहाँ पे 3 और वर्टिकल लाइन 21 कर दिया मैंने, तो 3 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये दोनों बैलेंस हो जा रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी क्या है देखो, 2 भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है। 2 और 4 तो जान रहे हो ना, दोनों नंबर नंबर है कि नहीं, बोलो बताओ। लेकिन अगर मैं ये करूं, a डिवाइड्स b करूं, तो इसका क्या मतलब है बताओ। मैं a में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं, यही तो मतलब होगा जैसे यहाँ पे हो रहा था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं 4 हो। ऐसे यहाँ पे भी तो क्या मतलब है, a में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं कि b हो। तो बताओ, यहाँ b लिख दिया और यहाँ a लिख दिया। बताओ a में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं तो b मिलेगा। हाँ अच्छा, a और b पता है, a नंबर है नहीं, भाई a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है ना, ऐसे b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो a और b लापता है कि नहीं बताओ, a और b क्या है, लापता है। तो जो इसमें यहाँ पे जो इंटू करूँगा वो भी क्या रहेगा, लापता रहेगा कि नहीं बताओ। तो ये बताओ, जैसे b और a है तो यहाँ पे मैं c का मल्टीप्लाई कर दूँ कि नहीं बताओ, नहीं समझे क्या। यहाँ पे दोनों नंबर था, दबाव में मत आओ। ये देखो यहाँ 3 और 5 15 नंबर था, तो नंबर है तो आप डिवाइड करके जान ले रहे हो ना। लेकिन अब जैसे अब नहीं जान पा रहे हो ना, आया कि नहीं बोलो यार। जैसे यहाँ पे p है, यहाँ पे मैंने a लिख दिया। अब बताओ p में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूँ कि a मिल जाए, p में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूँ कि a मिल जाए। आपको पता नहीं है ना, इंटू क्यों कर दो, इंटू क्या कर दो, क्यों कर दो, इंटू आर कर दो। कर सकते हो कि नहीं बताओ। हाँ हाँ, कोई भी यहाँ पे a और b में से कोई भी, a और b तो है, a और p है ही, इसके अलावा कुछ भी ले लो तुम। समझ में आ गया क्या। तो ये किसका था, मीनिंग था, समझ में आ गया। अच्छा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, a डिवाइड्स b। इसका क्या मतलब है, समझ में आ गया। a में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें क्या मिल जाए, b। पता नहीं है तो मान लो हमने c टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया होगा। समझ में आ गया। चलो ये बात एकदम क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अच्छा, अब अगली बात आपको ये क्लियर करनी है कि जैसे a आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। a आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बैग में है, बैग मेरा वहाँ पे है, बैग में सर ऊपर वाले में है। ठीक है, a आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, फरहान जाओ दो ना, मेरा बैग वहाँ पे है। a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और p आपका क्या है, कोई प्राइम नंबर है। p मेरे भाई क्या है, कोई प्राइम नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, a की वैल्यू 2 लिया, a की वैल्यू मैंने यहाँ पर सोचो 16 लिया, a की वैल्यू मैंने क्या लिया 16, और p की वैल्यू मैंने क्या लिया 2 लिया। a की वैल्यू मैंने क्या लिया, और p की वैल्यू मैंने क्या लिया। अब अच्छा ये बताओ, 2 16 को डिवाइड करेगा, 16 2 को डिवाइड करेगा, 2 16 को डिवाइड करेगा, 16 2 को डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ पर देखो, मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूंगा कि नहीं बताओ, हैं। तो यहाँ पे 2 की जगह मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, 2 की जगह मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, p, और 16 की जगह मैं a महसूस कर रहा हूँ कि नहीं बताओ, कर रहा हूँ ना। लेकिन ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बात मैं ऐसे बता रहा था, मतलब हुआ तो यही ना। देखो 2 16 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, अरे यार 2 8 जा 16 ना, कर रहा है ना। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो,
क्या ले लो, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। अब बताओ 4 को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं, बताओ। ये कंक्लूजन निकला कि अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो हमेशा याद रखना 4 को भी डिवाइड करेगा, मतलब स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखो 3 किसको डिवाइड कर रहा है बोलो, अब 9 का स्क्वायर रूट ले लो। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। अब देखो 3 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, बताओ। नहीं समझे क्या। अच्छा ये देखो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 25 को। अब इसका क्या ले लो, अब इसका ले लो स्क्वायर रूट। तो देखो 5 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं, बताओ ना। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने ये कहा p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अब मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तब भी तो पी ए को डिवाइड करेगा कि नहीं। नहीं समझे। जैसे यहाँ देख 525 को डिवाइड कर रहा था, स्क्वायर रूट लेने पर भी डिवाइड किया। ऐसे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा ना, बोलो। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो पी किसको करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया, बात क्लियर है, समझ गए कि नहीं। अगर 7 किसको डिवाइड कर रहा है बताओ, क्यों स्क्वायर को, तो 7 और किसको डिवाइड करेगा, क्यों को भी डिवाइड करेगा कि नहीं। 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 और किसको डिवाइड करेगा, अपने स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये तय है कि नहीं, बताओ, क्लियर है कि नहीं, समझ गया कि नहीं। और एक बात और मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है a डिवाइड्स b, तो इसका भाई एक मतलब क्या होता है जानते हैं, b इज डिविजिबल बाई a होता है। क्या होता है, b इज डिविजिबल बाई a, मतलब b जो है a से डिविजिबल हो जा रहा है, यही तो हो रहा है। b जो है a से कट नहीं जा रहा है, तो a डिवाइड्स b का क्या मतलब है, एक मतलब ये है b डिविजिबल बाई a, b a से क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है। या दूसरा क्या मतलब है, दूसरा ये मतलब है b इज अ मल्टीपल ऑफ, b इज अ मल्टीपल ऑफ a। समझ गए, b क्या है, a का मल्टीपल है, b a का। जैसे आप ये देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो अब देखो 8 जो देखो 8 जो है 8 2 से डिविजिबल हो जा रहा है कि नहीं, बताओ है। 8 क्या हो जा रहा है, 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। या 8 2 का मल्टीपल है कि नहीं, बताओ। मल्टीपल का मतलब जानते हो, जैसे मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये है, इसके कई मतलब होते हैं, इसके क्या होते हैं, कई मतलब होते हैं, लेकिन आपको 2-3 मतलब तो मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने इसको मैं क्या बोल लूँगा, 8 इज अ डिविजिबल बाई 2 बोलूँगा, सही बात है। 8 इज अ डिविजिबल बाई 2, 8 देखो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है कि नहीं। अरे भाई 8/2 करोगे तो कट नहीं गया, 4 आ गया, डिविजिबल हो गया ना। दूसरा क्या मतलब है, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ, क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। 8 देखो 2 का मल्टीपल है कि नहीं, बताओ। मल्टीपल होने का क्या मतलब है, 2 के टेबल में 8 आएगा कि नहीं। मल्टीपल होने का ये मतलब 2 का टेबल देखो, 2 का टेबल करो, 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देखो आ गया कि नहीं। कोई किसी का मल्टीपल है मतलब वो उसके टेबल में आएगा। जैसे मैंने क्या बोला, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 का आप टेबल जब पढ़ोगे तो उसमें 8 आ जाएगा कि नहीं। अरे भाई 2 का टेबल देखो 4 2 जा 8, तभी तो देखो 2 का टेबल हमने 4 टाइम किया तभी तो 8 आया। तो ये होता है ना, ये इसका मतलब है, इसका मतलब है 8 इज अ डिविजिबल बाई 2, ये मतलब हो सकता है। या बताओ 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 हो सकता है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, दूसरा ये है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 बोल सकते हो। 2 देखो 8 का एक फैक्टर है कि नहीं, बताओ।
देखो ना, 2 8 को डिवाइड कर रहा है ना। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसका एक फैक्टर भी तो हो गया। अरे यार देख, 8 का जवाब ऐसे करेगा 2 इंटू 2 इंटू, तो एक फैक्टर नहीं हुआ 2। तो ये सारे मतलब होते हैं। समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? तो 2 इज अ फैक्टर आप क्या हुआ 8। 2 इसका 8 का एक फैक्टर है कि नहीं बोल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे मैंने ये लिखा 15, तो मैं 3 को 15 का एक फैक्टर भी बोल सकता हूँ कि नहीं। तो ये इसका 3 मतलब है, इसका 3 मतलब है। क्या ये मतलब आपको कंफर्म हुआ कि नहीं? जैसे ये पूछे कोई a डिवाइड्स बी, a डिवाइड्स बी, तो इसके भी कितने, कम से माने तो बहुत है लेकिन 3 तो तेरे को पता ही होना चाहिए। जैसे एक क्या हुआ b, b इज अ डिविजिबल बाई क्या, b डिविजिबल बाई a हुआ, एक मतलब तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, b इज अ मल्टीपल ऑफ a हुआ, है ना। और तीसरा क्या मतलब हुआ, a इज अ फैक्टर ऑफ क्या, b। समझ रहे हैं कि नहीं? ये 3 मतलब हुआ कि नहीं बताओ। तीनों में ये 3 मतलब 3 मतलब है। चाहे कोई आप ये बता दो, चाहे ये बता दो, चाहे ये बता दो, तीनों में से कोई एक आपको बताना है। समझ रहा है कि नहीं बता। जैसे अगर इसका कोई तुझसे क्या पूछता है, मीनिंग पूछता है, तो इस तीनों में कोई एक बताना पड़ेगा तेरे को। बता लेगा कि नहीं बोल, बता लेगा ना। समझ में आ गया क्या? चलो आगे देखो। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे मैंने 7 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिख दिया। ये रिलेशन है कि नहीं बताओ, बोलो ना। अब आप इस रिलेशन में बताओ कौन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ढूंढो। 7 प्राइम नंबर है कि नहीं बताओ। तो हमेशा देखो, ये जो 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किस में मल्टीप्लाई किया है, क्यू स्क्वायर में ना। तो आपको हमेशा जो प्राइम नंबर अगर मल्टीप्लाई में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अगर प्राइम नंबर मल्टीप्लाई में मिलेगा तो हमेशा उसको हम कहाँ लाएंगे, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर प्राइम नंबर कहाँ मिलेगा, मल्टीप्लाई में, तो उसे उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। आप देखो क्यू स्क्वायर में तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, तो डिवाइड किस में होगा बताओ। 7 का डिवाइड किस में होगा, पी ना, पी स्क्वायर में होगा ना। भाई देखो क्यू स्क्वायर में तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो डिवाइड किस में होगा, पी स्क्वायर में होगा कि नहीं, बोलो। जैसे ये मुझे बताओ, जैसे ये है बी अपान ए है, तो इसको आप ऐसे लिखते हो कि नहीं, हैं? अरे भाई ये ऐसे अगर है 4/2 तो क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो कि नहीं, हैं? क्या ये बात समझते हो क्या? मतलब कोई किसी के नीचे है तो उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई किसी के नीचे तो उसको क्या करेगा, बताओ। यहाँ पे कौन नीचे है, कौन ऊपर है, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को क्या करेगा। तो यहाँ पर 7 क्या करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं। अगर 7 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं बताओ। ये बात समझ में आया क्या? ये पहला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, समझ में आया क्या? अच्छा चलो, अब इतना समझ लिए हो तो ये बताओ, जैसे क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 7 आर स्क्वायर लिख दिया, लिख दिया। देखो 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो हमेशा क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में लाएंगे ना, नीचे लाएंगे ना। नीचे क्यों लाएंगे, नीचे इसलिए लाएंगे ताकि ऐसा लिख पाए, बोलो। तो 7 किसके नीचे आएगा जरा बताओ मुझे, आएगा कि नहीं बताओ। अब कोई किसी के नीचे है तो वो ऊपर वाले को क्या करेगा, तो यहाँ पर ये बताओ मुझे, 7 क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं, बोलो, करेगा कि नहीं। ये कहानी समझ में आई क्या, समझ में आ गई कसम से। चलो ठीक है, आइए फिर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सीखते हैं, जो हमारे एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है, पहले चैप्टर से एकदम 100% वाला क्वेश्चन है 10th का। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। हमारे एग्जाम में बेटा ये
2 मार्क्स या 3 मार्क्स का 1000% पूछा ही जाता है। ये टाइप मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप यूटी दोगे, चाहे आप हाफ ईयरली दोगे, चाहे आप प्री बोर्ड दोगे, चाहे आप बोर्ड दोगे, तो ये वाला टाइप 100 नहीं 1000% पूछा ही जाएगा। बोलो, तो इस टाइप को समझने के लिए आप एकदम रेडी हो ना? आओ फिर आओ। तो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान देना है, बस ध्यान देना है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो √3 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है ना, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। कल के वीडियो में हमने देखा था। तो हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करते समय जस्ट इसका हमें अपोजिट लेट कर लेना है, जस्ट इसका हमें उल्टा लेट कर लेना है। इसका उल्टा क्या होगा बेटा, जैसे ये √3 इरेशनल नंबर है, तो इसका उल्टा क्या हुआ, ये रेशनल नंबर है। भाई इरेशनल और रेशनल ही तो होता है। अगर ये इरेशनल है तो इसका उल्टा क्या होगा, रेशनल होगा ना। तो इस बात को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा। हम लेट करेंगे ना, यहाँ पे लेटस एज्यूम करना पड़ता है, लेटस एज्यूम या लेटस कंसीडर आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं एकदम छोटी चीज़ लिख रहा हूँ जिससे आप लोग लिख लो, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिख दूंगा तो तब भी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे चलो लेटस एज्यूम लिख लो, लेटस एज्यूम कंट्रेरी, देखो लेटस एज्यूम ऑन द लेटस यहाँ होगा ऐसे ना, लेटस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट ये लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ये लाइन लिख लोगे कि नहीं, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ इसका सलूशन लिखो। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, लेटस एज्यूम ऑन द contrary that contrary that √3 is a रेशनल नंबर। ये लाइन तुम्हें हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। बोलो समझ में आया क्या, ये लाइन लिख दी है मैंने। मैंने क्या किया, लेटस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ये यहाँ पे कंट्रेरी दैट का क्या मतलब है जानते हो, इसके जस्ट अपोजिट। कंट्रेरी दैट का मतलब इसके जस्ट अपोजिट मैंने लेट किया है कि √3 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। भाई रेशनल नंबर क्या होता है बताओ, चलो अब यहाँ पे समझो, रेशनल नंबर क्या होता है बताओ। हेलो बेटा, रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म का हो। अब √3 क्या हो चुका है बताओ, अब √3 क्या हो चुका है, यहाँ ये लाइन लेट करने के बाद √3 क्या हो चुका है, √3 क्या हो चुका है, रेशनल नंबर हो चुका है। रेशनल नंबर क्या है, जो p/q के फॉर्म का हो। हेलो भाई साहब, आप ना एक नंबर के हो उल्लू, यहाँ पे ध्यान देते ना, अभी कर पाओगे नहीं, बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं। ये बताओ √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है बताओ, जो p/q के फॉर्म का हो। अब ये √3 क्या हो चुका है, तो इसे हम p/q लिख देंगे कि नहीं बताओ। इसे मैंने p/q क्यों लिख दिया, क्योंकि ये हमारा जो ये हमने लेट किया है, लेट करने के बाद ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की क्या खासियत है बताओ भाई, रेशनल नंबर की खासियत है वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम हो जाएगा कि नहीं बताओ, हाँ को प्राइम हो जाएगा, एंड q इज नॉट इक्वल 0 होगा कि नहीं बताओ। भाई जब भी रेशनल नंबर होते हैं तो वो ऑलरेडी क्या होते हैं, को प्राइम भी तो होते हैं। अरे कल याद करो, कल वाले क्लास में क्या बता रहे थे, अगर वो रेशनल हम कह रहे हैं जैसे 22/7 रेशनल नंबर है, तो साथ में देखो को प्राइम भी तो है।
2/3 अगर रेशनल नंबर है तो साथ में को प्राइम भी तो है, तो उसका एचसीएफ n भी तो आ रहा है। तो अगर अब यहाँ पर अगर ये क्या है, अगर ये रेशनल नंबर है p/q, तो इसका एचसीएफ मतलब को प्राइम होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, p और q का एचसीएफ क्या होगा बताओ। हाँ, इंटीजर्स होते हैं साथ में को प्राइम भी होते हैं ना, और क्या भाई, इंटीजर्स होंगे और को प्राइम भी होता है ना, को मतलब जो भी आपका क्या रहता है, रेशनल नंबर होता है, इंटीजर के साथ अगर भाई जैसे 4/6 से है तो उसको काट दोगे तो ये 2/3 होके को प्राइम ही तो बन जाएगा, सीएफ तो 1 बन ही जाएगा ना, समझ गए। तो आपका रेशनल नंबर पी और क्यू इंटीजर है, साथ में को प्राइम भी है ना, और उसका को प्राइम होने की वजह से एचसीएफ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये यहाँ तक की कहानी समझ में आई है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करने का मन कह रहा है, p/q इक्वल टू √3 है। आप सभी का क्या करने का मन कह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन कह रहा है, बताओ है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देने का मन कह रहा है, शुभ कर दो। p इक्वल टू क्या हो गया, √3 क्यों हो गया कि नहीं, बोलो, हो गया। अब आप लोगों को एक बात याद होगी कि कभी भी रूट दिखे तो क्या करते हैं, वेन एवर सी द रूट ऑलवेज ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कभी भी रूट दिखे तो दोनों साइड का क्या करते हैं बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर यहाँ पे लिखना बिगेट, तब हम पाते हैं, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है भाई, p का होल स्क्वायर मिलेगा और √3q का होल स्क्वायर मिलेगा कि नहीं बताओ। p का होल स्क्वायर, देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये फार्मूला होता है ना, अगर ए बी की होल की पावर n हो तो a की पावर n b की पावर n नहीं बनता है, बताओ, बनता है ना। और रूट का स्क्वायर होने पे क्या होता है भाई, जैसे √x का स्क्वायर है तो क्या आता है, केवल x ही तो आता है। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा ना, बोलो। रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है, हमेशा याद रखना, जैसे √3 का स्क्वायर है तो हट जाएगा, क्या 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 आएगा, 3 आएगा। 3 क्यों स्क्वायर हुआ कि नहीं, बोलो। हाँ, अब ये 3 प्राइम नंबर है कि नहीं, मल्टीप्लाई में है लेकिन डिवाइड में होना चाहिए कि नहीं, तो अब 3 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो p² में 3 का डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अब डिवाइड होने के बाद देखो 3 किसको डिवाइड करेगा, p² को करेगा कि नहीं, फिर इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर देगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अरे यार, कोई किसी के नीचे है तो ऊपर वाले को डिवाइड नहीं करेगा, 3 डिवाइड्स p² करेगा कि नहीं, फिर स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं। अब 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को, तो 3 p का एक फैक्टर है कि नहीं बताओ, यहाँ पर कोई किसी को डिवाइड कर रहा है मतलब वो उसका फैक्टर हुआ ना, 3 p को डिवाइड कर रहा है तो 3 p का एक फैक्टर है कि नहीं बताओ, 3 का एक फैक्टर यहाँ पर क्या है, p का एक फैक्टर क्या है, यहाँ पर 3 है, ये हुआ कि नहीं बताओ। अब आगे क्या करना है बताओ, आगे क्या करना है जानते हो, आगे इसका क्या मतलब बताया हूँ, इसका क्या मतलब बताया हूँ जरा बताओ ना। मैं 3 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी बताया हूँ ना एक स्टार्टिंग में, मैं 3 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे क्या मिल जाए, p मिल जाए। 3 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे क्या मिल जाए, p। तो बताओ कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मैं p लिखूँगा और यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, बताओ 3 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे p मिले। नंबर नहीं बता पाओगे, क्यों, क्योंकि देखो ये पता है और ये लापता है। अब 3 में हमें कुछ लापता का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बताओ p और q है तो किसका मल्टीप्लाई कर दें, अरे q तो है ना यहाँ पर, p q है तो नया कोई ले लो, r ले लो, p q r चलता है, तो मैं यहाँ पर देखो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मुझे पुट करना पड़ेगा, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट, कहाँ पुट करना पड़ेगा, ये मतलब बताया हूँ कि नहीं। 3 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें p मिल जाए, तो देखो हमें यहाँ पे करना पड़ा,
ये चीज़ हमें कहाँ रखनी पड़ेगी पता है? यहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ ये जो यहाँ रखनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पी है ना, यहाँ देखो पी है, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? इस पी की जगह क्या लिखना पड़ेगा बोलो ना? 3 यार। अरे यार देखने पी की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, तो ये यहाँ रखना है, यहाँ पर इस पी के देखो, अब मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस पी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बोलो? 3 यार। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर लगा लो, फिर यहाँ पे बताओ इक्वल टू लगा लो, लगा लिए, और क्या है? वैल्यू रख दी कि नहीं बताओ? ये वैल्यू हमेशा यहाँ रखनी है, रख लोगे? अब ये बताओ क्या आएगा? ये 9r स्क्वायर आएगा, और ये क्या आएगा बताओ? 3q स्क्वायर आएगा कि नहीं? अब कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3r स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ बताओ? क्यों स्क्वायर हुआ कि नहीं? 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, कहाँ जाना चाहिए? किसके नीचे जाएगा बताओ? किसके नीचे जाएगा? अब ये क्या हुआ? 3 किसको डिवाइड करने लगा? अब फिर इसको स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं? ये इक्वेशन क्या हो गया बताओ? 2 हो गया। हाँ बताओ, यहाँ 3 किसका फैक्टर है? यहाँ पे 3 किसका फैक्टर है? यहाँ पे 3 किसका फैक्टर है? क्यों का ना, यहाँ पे 3 किसका फैक्टर है? यहाँ पे 3 किसका फैक्टर है? तो P और Q में क्या कॉमन होने लगा? P और Q में ये देखो कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो अब ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम क्या बोलेगा बताओ? हम यहाँ पर बोलेगा कि फ्रॉम, क्या बोलेगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कहेगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड HCF ऑफ P कामा Q क्या हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा कि नहीं? फर्स्ट और सेकेंड से हमारा HCF क्या हो गया? मतलब 3 हो गया। अरे यार देखो, 3 किसका वेक्टर था? P का, और 3 किसका वेक्टर था? P और Q में क्या कॉमन था? तो भाई 2 नंबर में जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो P और Q का देखो, P और Q में क्या कॉमन है बताओ? 3। तो P और Q का HCF क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन आप ये बताओ, मैंने स्टार्टिंग में जब कहा कि √3 एक रेशनल नंबर है, तो यही P और Q का HCF क्या था? 1 था। लेकिन अब क्या हो गया? अब इसका देखो, इसका विरोध कर रहा है कि नहीं बताओ? यहाँ वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है उसका जस्ट अपोजिट आ गया कि नहीं? भाई जब P और Q हमने √3 माना है रेशनल नंबर, तब तो 1 था ना, लेकिन अब क्या आ गया? तो इसका जस्ट क्या हुआ? अपोजिशन ना, अपोजिट है कि नहीं? हाँ, इसका विरोध कर रहा है कि नहीं बोलो? तो अब क्या होगा बताओ? तो इससे क्या साबित हो गया कि भाई ये जो हम यहाँ पे P और Q को ये रेशनल नंबर बोल रहे थे, रेशनल नंबर है, ये नहीं है। क्योंकि अगर रियल में रेशनल नंबर होता तो यहाँ पे 1 आता ना, जैसे यहाँ पे भाई हमने 1 मान के चला था, तो फिर यहाँ पे भी तो 1 आ जाता। अगर ये रियल में रेशनल होता, अगर ये रियल में क्या होता? रेशनल होता, तो HCF यहाँ पे भी क्या आता? 1 आता। लेकिन HCF 3 आने से क्या साबित हुआ कि ये रियल में रेशनल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, सो आवर एजप्शन इज, अरे जो एज्यूम किए हो ना, एजप्शन इज रॉन्ग या सपोजिशन इज रॉन्ग। अरे यार जो हमने सपोज किया है, जो हमने एज्यूम किया है ना एजप्शन, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। नहीं समझ में आया? एजप्शन मतलब जो सपोज करते हो, जो लेट करते हो ना, तो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हेंस क्या बोलोगे बताओ? हेंस क्या कहोगे? हेंस यही क्वेश्चन नोट कर दो, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये होता है। समझ में आया क्या? ये होता है। और ये ऐसे कर दो कि कितना नंबर मिल जाएगा? 2 या 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके जैसे कितने क्वेश्चन बनेंगे? इसके जैसे कितने क्वेश्चन बनेंगे?
भाई √3 है ना, √2 रख लो ना, या क्या कर लो √5 ले लो, या क्या कर लो बताओ √7 कर लो। ये प्राइम नंबर लेना है, वो 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। √11 ले लो, √13 ले लो ना, √17 ले लो, या रूट क्या ले लो 19 ले लो, सब इसी के जैसे हैं कि नहीं बताओ। तो इस पे अब आप लगा लेना, 2 पे लगा लेना, √5 पे ऐसे लगा लोगे कि नहीं बताओ, कर लोगे कि नहीं। दो ही टाइप हैं जो टफ है, एक ये जो टाइप है, समझ में आ गया क्या। दूसरा टाइप यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा अब समझ लो, समझ रहे हो तो जैसे ये आ जाए क्या, एक बार फिर समझ लो, जैसे आपको मिल जाए प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, बोलो ये मिल जाएगा तो क्या करोगे, इरेशनल नंबर। देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे बताओ, तुरंत जो पहली लाइन हमने लेट किया था, पहली लाइन हमने क्या लेट किया था, लेटस एज्यूम, देखो एज्यूम ऐसे लिख लोगे, लेटस एज्यूम ऑन द, हाँ ऑन द कॉन्ट्रेरी ना, कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ये पहली लाइन लिख लोगे, ये बेटा तुम्हें हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इससे तुम्हें फैमिलियर होना पड़ेगा, हो गया। अब बताओ बेटा अगर ये अब ये 1/√2 क्या हो चुका है बताओ, रेशनल नंबर हो चुका है, तो किस फॉर्म का हो जाएगा, p/q फॉर्म का हो जाएगा कि नहीं। और रेशनल नंबर के केस में जो p और q इंटीजर्स होते हैं और साथ में को प्राइम्स भी होते हैं कि नहीं बताओ, वेयर p एंड q आर को प्राइम, बताओ को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल 0 कि नहीं बताओ। ये को प्राइम क्या होता है बेटा, जिनका HCF क्या हो, अगर P और Q यहाँ पे को प्राइम हो रहा है तो इसका HCF हम क्या मानते हुए चलेंगे, 1 मानते हुए चलेंगे, चलेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे आपका क्या करने का मन कह रहा है बताओ, इसको देख के डिवाइड, हमारा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन कह रहा है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √2p = q मिल जाएगा कि नहीं बताओ। भाई q का 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्यों हो जाएगा, √2 का p से मल्टीप्लाई करोगे ये। अब रूट दिख गया कि नहीं, व्हेनेवर सीधा रूट क्या करने का बताओ, ऑलवेज ऑन स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे ऑलवेज ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्या करोगे, यहाँ लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे भी किए थे बताओ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे कि नहीं बताओ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब आपको क्या मिलेगा बताओ, तब क्या मिलेगा, देखो √2p लिखोगे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पे ऐसे कर दोगे, बताओ कर दोगे कि नहीं। अब रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो 2 पे रूट है ना, हट जाएगा कि नहीं, p पे तो है नहीं, तो p पे तो स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे क्यों स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई क्या, बोलो यार ये बात समझ में आई। इसको अंडरलाइन करो, कर लिए कि नहीं। अभी देखो 2 किस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डिवाइड किस में करेगा, डिवाइड किस में करेगा बताओ, करेगा ना, कोई किसी के नीचे है तो उसको क्या करता है बताओ, तो इसके स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा बोलो। तो यहाँ पे एक ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया कि नहीं। अब इसका क्या मतलब है, 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें हमें क्या मिल जाए, क्यों 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें हमें क्या मिल जाए, क्यों। तो यहाँ पर हम क्यों लिखेंगे, बगल में 2 लिखेंगे, और बताओ कितने मल्टीप्लाई करें। देखो ये पता है ये लापता है, तो लापता का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं बताओ, आर का। तो यहाँ पे हमें आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें पुट लिखना पड़ेगा कि नहीं बताओ, हैं ये वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी बताओ, ये जो बॉक्स बनाए हो ना, किसके जगह रखना पड़ेगा बताओ, ये वैल्यू किसके जगह रखना है, क्यों की जगह। ये देखो क्यों ना, यहाँ पे देखो यहाँ क्यों है कि नहीं, ये पूरा नोट कर लो, जैसे ये देखो नोट कर लिए ना, अरे 2p² नोट कर लिए, और इस क्यू की जगह क्या रखेंगे बताओ, आर नहीं 2r रखेंगे, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ।
अब यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर, तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा, हुआ कि नहीं? 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हुआ 4, पी स्क्वायर इक्वल टू बताओ 2r स्क्वायर हुआ कि नहीं? 2 किस में मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किस में करेगा? r में तो मल्टीप्लाई किया है तो ना। अब ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो 2 किसको डिवाइड करेगा? ये इक्वेशन 2 हो गया कि नहीं बताओ? यहाँ 2 किसका फैक्टर है? यहाँ 2 किसका फैक्टर है? तो P और Q में कॉमन क्या है बताओ? तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड HCF आप बताओ क्या, P और Q क्या हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा कि नहीं? HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। P और Q में क्या कॉमन है भाई, 2 है ना, तो HCF क्या हो गया 2। बट क्या हुआ बताओ, होना क्या चाहिए था 1, लेकिन हो गया क्या भाई? अगर रियल में ये क्या होता, अगर रियल में रेशनल होता ये, तो यहाँ पे भी HCF क्या आता, 1 ही आता, लेकिन 2 आ गया, तो इसका मतलब ये रियल में है ये नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारा एजप्शन था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। बताओ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो आवर एजप्शन, बोल मेरे भाई, तो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, बोल मेरे भाई ना। अब यहाँ पे हम क्या बोलेगा, हैंस लगा के क्वेश्चन नोट कर लो, ये हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बताओ समझ में आया है? इसके जैसे कितने क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे कि नहीं, बोलो बहुत सारे बनेंगे ना। जैसे मैं 2-4 बता रहा हूँ, कौन कौन बताओ। जैसे 1/√2 है, क्या दिया जा सकता है, 1/√3 दे दें, या 1/√5 दे दें, या 1/√7 दे दें, सब इसी जैसा लगेंगे कि नहीं। 1/√11 दे दें, 1 क्या दे लें, कोई भी प्राइम नंबर ले लो बस, 1/13 दे दें ना, 1/17 दे दें, बताओ 1 क्या दे दें, 19 दे दें, और आगे बताओ 1 क्या दे दें, √23 दे दें, सब ऐसे लगेंगे कि नहीं बताओ, है? तो यहाँ पे तो यही 2 इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, एक ये है और दूसरा क्या है, ये वाला। समझ में आया? यही आएंगे पक्का, ये दोनों पक्का आएंगे, ठीक है। अब 2-4 मिनट और ध्यान दे लो, तो और जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म कर दूं, इजाज़त है कि नहीं बताओ। जैसे यहाँ पर आपको ये मिल जाए, क्या क्या मिल जाए, जैसे मिल जाए आपको प्रूव दैट, क्या मिल जाए, प्रूव दैट 3√2 मिल जाए, क्या मिल जाए, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, क्या मिल जाए, इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या करोगे बताओ, पहली लाइन वही जो लेट किए थे, पहली लाइन क्लियर हो गई कि नहीं ना। लेटस यहाँ पे लेट्स जो लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लेट, यहाँ ना अस लिखा जाएगा ना, लेटस हो जाएगा। लेटस एज्यूम ना, स्पेलिंग थोड़ा से करेक्ट कर लेना। लेटस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट ना, ऐसे। उसके पहले में यहाँ पे मैं लेट्स लिख दे रहा था ना, ये वाले में थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेना। यहाँ पे ये यस नहीं होगा ना, क्यों, लेटस अब होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा, आप लोग ध्यान नहीं दिलाए, यहाँ पे यस मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था, आप लोग इरेज कर लीजिएगा, मतलब लेटस लिखना है केवल ना। लेट यहाँ लिख दिए, असिए तो लेटस एज्यूम हो गया ना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, तो क्या है, लेटस एज्यूम ऑन द कंट्री दैट 3√2 क्या इज अ रेशनल नंबर ना, बोल भाई, रेशनल नंबर हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया है, रेशनल नंबर हो गया है ना। किस फॉर्म का आ जाएगा, P/Q के फॉर्म का आ जाएगा कि नहीं, बोलो, आ जाएगा। अब ये बताओ, जैसे यहाँ पे ये बताओ, जैसे 3√2 है,
तो 3 क्या है बताओ, रेशनल नंबर है कि नहीं? अलग अलग अगर देखो, आपसे अगर वैसे पूछा जाए 3 क्या है और √2 क्या है बताओ, इरेशनल है कि नहीं बताओ? अरे यार बताओ ना, 3 क्या है, √2 क्या है? अच्छा ये बताओ p/q क्या है? ये रेशनल है कि नहीं? ये रेशनल है, तो रेशनल वाला रेशनल के साथ कर लो और इरेशनल एक साइड कर लो। बताओ अब ये बताओ, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो इधर क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं बताओ? अब ये √2, अच्छा ये बताओ ये क्या होगा, रेशनल की इरेशनल? है ये रेशनल होगा, ये क्या होगा, रेशनल होगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये रेशनल है कि नहीं बताओ? और ये क्या है, दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं। रेशनल इज नॉट इक्वल, बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो आवर एजप्शन इज, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, तो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। अब यहाँ पे हेंस क्या लिख दोगे, हेंस ये पूरा 3√2 इज एन इरेशनल नंबर हो गया बस। तो जो आपको लेंथ और ब्रेथ मिलेगा केवल इन क्वेश्चनों में मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें। उसके बाद अगर कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है ना, तब तो इजी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ ना, आया कि नहीं? अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, कैसे प्रूव दैट, ऐसे हो सकता है ना, 3/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी तो हो सकता है। तो क्या करोगे ना, लेटस एज्यूम करोगे कि नहीं बताओ, लेटस एज्यूम कंट्रेरी ऑन दैट 3/√2 ना, ऐसे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये p/q 3/√2 हो जाएगा। बोलो, ये रेशनल है और ये रेशनल है ना, इसको साथ करो तो p/3q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। अब ये रेशनल है और ये क्या है, तो रेशनल इज नॉट इक्वल क्या कर दोगे, इरेशनल, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हेंस ये हो गया खत्म। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, अगला क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा, जैसे 3 है √2 है ना, बीच में प्लस लगा दो, क्या लगा दो, प्लस लगा दो। इज एन इरेशनल होगा कि नहीं बताओ? फिर लेट करोगे, क्या लेट करोगे, जो अभी आपने किया कि भाई ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 + √2 इक्वल टू p/q हो जाएगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो दोनों साथ कर लो। कैसे साथ करोगे, +3 है कि नहीं, इस साइड लाओगे -3 हो जाएगा, +3 है इस साइड आ जाएगा माइनस। अगर एक अपान में बगल ना हो तो अपान 1 किया जाता है। अब एलसीएम लो क्यों और 1 का, क्यों डिशुम डिशुम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, p-3q हो जाएगा कि नहीं बोलो, और इक्वल टू बताओ √2। अब इसमें देख लो कहीं भी रूट सूट है, अरे यार इस वाले में कहीं भी रूट उठ है, कहाँ है, तो ये रेशनल हुआ कि नहीं बताओ? ये क्या हुआ, और ये वाला क्या हुआ, इरेशनल, सो आवर एजप्शन इज हो गया। अब यहीं पे और क्या हो सकता है बताओ, 3 - √2 भी तो हो सकता था। जब ये होता तब क्या करते भाई, ऐसे कर लेते ना, 3 को यहाँ पे कर लेते बस, और ये -3 और ये -√2 क्या हो जाता, इरेशनल हो जाता, और इसको एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाता। अरे यार ये इरेशनल है ना, और ये क्या है, तो रेशनल इज नॉट इक्वल, फिर हो गया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया? अब इसमें मैं एक अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये आपका टाइप कंप्लीट हो जाए। अब ये इसके बाद कोई टाइप तुम्हें दिखेगा नहीं। देखो अगला टाइप ये है, जब दोनों रूट में, यही बस लास्ट समझ लो, जैसे प्रूफ दैट क्या हो, √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो सकता है बताओ, माइनस भी हो सकता है कि नहीं बताओ? माइनस वाला घर पे करना है, अभी मैं प्लस वाला करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेटस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट ना, कि ये क्या, √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। बताओ तो क्या हो जाएगा, √2 + √3 इक्वल टू यहाँ पे p/q हो जाएगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा। अब ये देखो फर्स्ट वाली फीलिंग दे रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे देखो, अभी इसके पहले वाले में क्या था, एक रेशनल और एक इरेशनल था, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल रेशनल मतलब इरेशनल है, एक साइड क्या है
एक साइड क्या है, इरेशनल और एक साइड रेशनल है। जब एक साइड इरेशनल और एक साइड रेशनल हो तो हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। देखो जैसे पी बाई क्यू इक्वल टू √2, पी बाई क्यू इक्वल टू 1/√2, रेशनल और इरेशनल था ना, तो क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अन स्क्वायरिंग क्या करेंगे, अन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताना, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर और ये √2 + √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये अब क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा, a + b होल स्क्वायर मालूम है, क्या बताओ, होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है, ये √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ, √3 का स्क्वायर होगा, प्लस में बताओ 2 × √2 × √3 होगा कि नहीं, बोलो। रूट का स्क्वायर होने पे रूट क्या होता है, हट जाता है, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और यहाँ पे √2 और √3 क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अरे यार 2 और 3 6 हो गया, ये 3 2 क्या हो जाएगा 5, यही बस 2 स्टेप है, समझ लो ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए टॉपिक ना। 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, और ये 2√6 हो गया, बोलो हो गया। तो ये देखो अब p² अपान क्यू स्क्वायर -5 कर लो, 2√6 कर लो, बताओ, एक अपान में एक नहीं है तो अपान 1 करके क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके क्रॉस कर दोगे, डिशुम डिशुम कर लोगे, तो -5 क्यू स्क्वायर, ये 2√6 आ गया कि नहीं बताओ। अब देखो ये रेशनल है ना, इसका यहाँ डिवाइड कर लो, यस बाबू, क्या कर लो, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, इतना आ जाएगा। अब देखो ये √6 हो गया कि नहीं, क्या हुआ, ये इसमें कहीं रूट है, तो ये क्या हो गया, इसमें कहीं रूट है, और ये क्या हो गया, तो आवर एजम्पशन इज, होमवर्क इसमें क्या है, √2 - √3, समझ में आया कि नहीं बताओ। ये हाँ हाँ, इसको घर पे कल होमवर्क है, सॉल्व करके आना है, ठीक है, घर पे क्या है, होमवर्क है, सॉल्व करके आना है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन अब आपके क्या हो गए 2 या 3 नंबर आपका क्या हो गया है, पक्का हो गया है। और अगर आप मैंने जितना क्वेश्चन दिया है बाबू, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो रियल नंबर का एक लेक्चर और कल दूंगा, तो 2 लेक्चर में आपका रियल नंबर चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कल लास्ट लेक्चर रहेगा रियल नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितना आपको पढ़ाया समझ में आया होगा, ठीक है। और चीज़ों को आप ज़रूर यहाँ पे लाइक और शेयर करेंगे, और जितने भी बच्चे आसपास के हैं, ठीक है, ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे कटरा रोड, सरोज चौराहा, प्रतापगढ़ में हमारी ऑफलाइन सेंटर चल रहा है, जिसमें हम A to Z सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप लोग आके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं और अपनी बेहतरीन पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।